हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कर्मास। कर्मास कई बार हम सुनते तो है कि कर्मास क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कुछ कुछ हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसे कर्मास क्रिएट कर लेते हैं जिसको भी हमने कभी सोचा ही नहीं था, इससे भी कर्मास क्रिएट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे प्रकार से हमारे कर्मास क्रिएट होते हैं। तो तीन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और कर्म बंधनों को कैसे रिलीज करें, फिर अगर हमारे कर्मास बन ही गए हैं पहले से तो उसको कैसे रिलीज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एंड उसी के साथ में जब कर्म बंधन होते क्या है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। जब हमें पता ही नहीं है कि कर्म बंधन होते क्या है तो फिर हम कर्मास को रिलीज कैसे करेंगे, है ना। तो कर्म बंधन होते क्या है ये भी जानना है। फिर कर्मास क्या होते हैं और कर्म बंधन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Today we will be discuss here. As possible, I will tell you in one video only. If not possible, some answers you ask me some questions, क्योंकि बहुत सारे questions create होने वाले हैं यहाँ पे। बहुत सारे questions को अच्छे से समझिए, क्योंकि कर्म सबसे ज्यादा हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। कौन कौन से जगह पे हमारे लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। हम कई बार आप देखते हो कि कुछ ऐसे कर्म पैटर्न चल रहे होते हैं लाइफ में कि वो ना क्या हो रहा होता है कि बार बार रिपीट रिपीट हो रहा होता है आपके साथ में। ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि यार अभी मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं से ऐसे मुझे वुंड्स या फिर तकलीफ या हर्ट मुझे मिली है, जिसके कारण अभी मैं फिर से वापस उसी तकलीफ में हूँ, उसी चीज में मैं और भी ज्यादा फंस रहा हूँ। ऐसा हो जाता है कई बार। तो समझने वाली बात यह है कि कर्म बंधन और कर्मास को हम अच्छे से समझते हैं। तो मैंने जैसे कि इससे के पहले के वीडियो में भी मैंने एनर्जी क्या होती है इसको एक्सप्लेन किया था। कॉर्ड कॉर्ड्स कैसे कनेक्ट हो जाते हैं और कैसे करनी ये भी बताया था। लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर वो नहीं मतलब कुछ भी उसमें डाउट है या फिर नहीं पता चला कि क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कर्म बंधन और कर्मास को समझते हैं। कर्मास या कर्म बंधन जो होते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। वो क्या है मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कर्मास का एक पार्ट है कर्म बंधन, ठीक है। कर्मास जो है अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे कर्म हो सकते हैं और बुरे कर्म हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है कर्म। या फिर न्यूट्रल, कोई कर्म ही नहीं कहलाएगा ना, कोई कर्म ही नहीं किया, तुमने चुपचाप बैठे हो, है ना। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो अच्छे कर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे कर्म करके अपने जो बुरे कर्म है उसको रिलीज करके आगे बढ़ो। और डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रेयर करो कि मुझे क्या चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसमें अगर बुरे कर्म है तो बुरे कर्म कहाँ से क्रिएट होते हैं, और अच्छे कर्म कहाँ से क्रिएट होते हैं, दोनों भी मैं बताऊंगी। कोई भी अच्छे या बुरे कर्म जो है हमारे मन से, वचन से और कर्म से क्रिएट होते हैं। मन मतलब क्या? मन मतलब कि सोच से, सोचने मात्र से भी कर्म क्रिएट हो जाते हैं। किसी के लिए अगर हमने अच्छा सोचा तो अच्छे कर्म, किसी के लिए हमने बुरा सोचा कि उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। और ये कर्ज कर्ज किसी पे कर्ज करना मतलब किसी को कर्ज करना, किसी को श्राप इनडायरेक्टली मन में सोच के ही देना, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, कर्म क्रिएट हो जाते हैं वहां पे। और फिर वो इंसान के लिए हो सकता है, वो किसी भी और अदर पर्सन के लिए हो सकता है कि हमने सोच लिया हो, या कोई एनिमल्स के लिए हो सकता है, कोई ऐसे कर्म कर दिए हैं किसी ने और उनके लिए हम बहुत बैड सोच रहे हैं। और दैट्स द वेरी दैट मीन्स कि हम सोचने मात्र से भी कर्म क्रिएट कर देते हैं। किसी के बारे में बुरा कर्म सोचना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए करके जो कर्म क्रिएट कर लेते हैं। किसी के बारे में बहुत निगेटिव सोचना, वो वैसा इंसान है या ऐसा इंसान है, ये भी इस प्रकार से भी सोच हमें नहीं करनी चाहिए। तो उसी के साथ में फिर सेकंड आता है वचन। वचन मतलब बोलने से, वो सामने से आपने बोला वो भी होता है और जो पीछे बोला वो भी होता है। कई बार पीछे बोला हुआ भी होता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। हेलो, नमस्ते। हाँ, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मैसेज करता है। ओके ना, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स।
మాట్లాడతా. మాట్లాడతా. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. सॉरी लागी थी मैं। हाँ, तो मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि कर्म वचन से भी क्रिएट होते हैं। कर्म जो है वचन से मतलब किसी की बैक बिचिंग कर देना, बैक बिचिंग किसी के बारे में बुरा सोचना तो हो गया। किसी के बारे में बुरा बोलना भी कि यार उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था मतलब बैक बिचिंग या गॉसिप्स करना तो गॉसिप्स करने से भी कर्म बनते हैं। हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल बनते हैं कर्म इस प्रकार से भी बन जाते हैं। क्या ही कर सकता है इंसान ना इस तरीके से भी कर्म बन जाते हैं तो क्या इंसान को पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए करके तो किसी के भी बारे में बस गॉसिप्स करके बहुत हैप्पीनेस अंदर फील हो रहा है ऐसा लगता है बट दैट इज द रॉन्ग हैप्पीनेस दैट दूसरों को बैक बिचिंग करना या दूसरों को के बारे में गॉसिप्स करके अपने आप को हैप्पीनेस फील कर रहे हो मतलब दैट इज नॉट करेक्ट आप कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ से भी बैड कर्मास क्रिएट होते हैं, तो नहीं करना इसको। और फिर उसके बाद में ऑलरेडी कर दिया, उसको कैसे रिलीज़ करना है, उस पे भी हम आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे। और फिर बाद में फिर क्या होता है और कि कर्म कर दिया कर्म मन से, वचन से, कर्म से बोला ना मैंने, तो कर्म कोई भी कर्म किया, अब किसी का बुरा हो जाए करके कोई रेमेडीज़ कर दी, किसी का बुरा हो जाए करके किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी का बुरा हो जाए करके अम, उसको कुछ भी टोस दिया, उसको कुछ कर दिया, उसको तकलीफ हुई किसी भी इंसान को या फिर कोई भी पशु-पक्षियों को या फिर कोई भी जीव, निर्जीव, सजीव जो भी है, वो सारे कर्म के अंदर आ गए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बुरे कर्म के बारे में मैंने बताया। अच्छी चीज़ें करोगे तो अच्छे कर्म, किसी का हेल्प कर दिया, किसी का भला कर दिया, किसी के लिए अच्छा कर दिया, किसी को खुश कर दिया। खुश लेकिन ये एक मात्र इतना ही नहीं है कि दूसरों को खुश करने के लिए गलत काम नहीं करना है। मतलब ये कि दूसरों के हम हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आए यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारी हमारी ऑथेंटिक सी होती है ना कि हमारे अंदर की निजायती होती है ना कि वो निजायती को रखना है अपने पास में, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप खुद हो सबके लिए सबसे ज़्यादा मतलब सबके लिए नहीं, आप खुद के लिए मतलब आप प्रायोरिटी में रखो अपने आप को। आपको वो सच में किसी की मदद कर रहे हो, तो सच में वो जेन्युइनता है क्या? इसका ज़रूर जाँच-पड़ताल करें। कर्म कहाँ से ब आजकल ऐसे भी होता है ना कि कोई भी गलत काम के लिए आपसे पैसे माँग रहा है सपोज़ कोई बोल रहा है अपने चीज़ में कि हम अच्छा काम ही करेंगे, हमें लगा कि वो अच्छा ही काम करेगा सोचा हमने। बट उसने हमसे पैसे लिए सपोज़ उसने हमें पैसे लिए और उसने गलत काम में लगा दिया। हमने सोचा कि अच्छे इंटेंशन के साथ में दिया उसको, लेकिन हमने जाँच-पड़ताल नहीं की, हमने 100% विश्वास किया, तो इसमें थोड़े बहुत तो ज़रूर ही हमारे भी बैड कर्मास क्रिएट हो जाएँगे। उसने क्योंकि हमने उसको सहायता की उस काम के लिए जो उसने गलत काम करने के लिए उसने सहायता माँगी। तो इसीलिए कहीं न कहीं हमारे भी वहाँ पे कहीं न कहीं कर्म बन गए हैं, ठीक है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली भी हो जाती है कर्म, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हो जाते हैं कर्म, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो जाते हैं, नोइंगली, अननोइंगली हो जाते हैं कर्म। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि बैड कर्मास ना क्रिएट हो, अच्छे कर्मास जितने भी हम कर सकें उतना हम ट्राई करें। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं नॉनवेज खाने से भी कर्म बनते हैं क्या? डेफिनिटली कर्म बंधन वहाँ पे बन जाते हैं क्योंकि वो पशु और वो पक्षी जब उसकी जान ली जा रही थी, जब उसको काटने के लिए बाँधा गया था, उस वक़्त उसका कॉन्शियसनेस कैसा रहा होगा, वो कितना डर गया होगा, वो कितना घबरा गया होगा, उसने कितनी कोसे होंगे, उसकी उसकी हालत क्या होंगी, उसकी इमोशंस किस प्रकार के होंगे, भावनाएँ कैसी होंगी उस टाइम की, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो कितना दुखी होगा, कितना सैड होगा, कितना रोया होगा, कितना तड़पा होगा। वी डोंट नो दैट कि वो पशु और वो पक्षी किस प्रकार, किस हालत में था वो। है ना? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किसी को अगर मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे भी डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वहाँ पे कर्म ज़रूर ही बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो आप कि मैं मना कर रही हूँ आपको नॉनवेज खाने के लिए। दैट्स योर चॉइस लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोई पक्षी को मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, दैट्स आल्सो क्रिएट अ कर्मास कि जिसने मारा और फिर जिसके लिए मारा। खाने के लिए मारा, जिसने खाया उसको तो कर्म और उसकी एनर्जी भी तो एक्सचेंज होती है, उसकी एनर्जी भी तो ट्रांसमुट होती है ना। एनर्जी तो रहती है हर जगह पे, एनर्जी थोड़ी ना खत्म होती है, तो एनर्जी तो वो क्या बोलते हैं डेड बॉडी को खाना क्या सही है क्या? बताइए?
सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जान जान लीजिए। तभी इस बारे में बात करेंगे डीप में। नॉनवेज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये भी सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है? तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि कर्म बंधन क्या होते हैं। तो किसी इंसान, किसी पशु पक्षियों के से हमारे कर्म बंधन सोल टू सोल खुद ही बन जाते हैं, यूनिवर्स नहीं बनवाते हैं हम किसी से प्रोमिसेस कर दिए, किसी चीज को लेकर हमने मन में, वचन में या कर्म में हमने किसी से प्रोमिसेस कर दिए, तो दैट्स कर्मा बंधन वहां पे एक बन गया। किसी ने, किसी और पर्सन ने हमें पसंद किया, लेकिन हमने उनको पसंद भले ही नहीं किया था, लेकिन उसने अपने आप से ही कॉर्ड्स हमसे कनेक्ट कर लिए, कर्म बंधन क्रिएट कर लिया, जो कि हमारे साइड से नहीं था, उनके वन साइड से था। तो वहां पे भी कर्म बंधन जरूर बनते हैं, लेकिन उतने स्ट्रांग नहीं बनते। लेकिन दोनों साइड से जब होता है तो वो ज्यादा स्ट्रांग कर्म बंधन बनते हैं। तो कर्म बंधन को रिलीज कैसे करें, उसको भी हम बाद में बात करेंगे। मन से, वचन से, कर्म से, यहाँ पे भी मन से, वचन से, कर्म से भी क्रिएट होते हैं। किसी ने हमें पसंद कर लिया और फिर वो हमसे शादी करना चाहता है, तो भी वहां पे कर्म बंधन बन गए वो, क्योंकि उस सोल ने चाहा, हमने नहीं चाहा भले ही। और किसी किसी ने यहाँ पे कर्म बंधन इसीलिए तो शादी, निगेटिव कार्मिक लोगों से शादी हो जाती है, क्योंकि हमने उनके साथ में कुछ ऐसे कर्मास किए होंगे, या फिर मन में सोच के ही हमने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर लिया होगा। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है, साथ में कर्म बंधन भी, वो कॉर्ड्स कनेक्ट हो गया है जो कि नहीं होने चाहिए थे किसी पर्सन के साथ में। और हमने किसी के साथ में प्रोमिसेस किए थे कि यार इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन अगले जन्म में चलो, अगले जन्म में तुमको मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस जन्म में तो मैं नहीं, अगले जन्म में होंगे। तो ऐसे प्रोमिसेस मत करो, ऐसे प्रोमिसेस बिल्कुल मत करो। मुझे तो क्यों लेना है फिर अगले जन्म में, मतलब किसी ने देखा ही नहीं है अगला जन्म, फिर ऐसी चीजों को लिए हम तड़प रहे हैं ऑलरेडी इस जन्म में भी, कि हमने पता नहीं क्या किया था पिछले जन्मों में। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई उसी पल से जब हमने ये प्रोमिसेस, झूठे प्रोमिसेस जो अगले जन्म पे टाल दिए, उसके कारण भी हुआ। ठीक है? तो या फिर हमने किसी को कुछ देना था और वो नहीं दिया, किसी को हमने देना था, किसी को पैसे, किसी के पैसे लिए और उसको नहीं दिया, वापस नहीं किया, और उसको कितना हर्ट हुआ होगा, उस इंसान ने कितने कर्ज किए होंगे। तो दैट्स वाई वो कर्म बंधन वहां पे भी बन जाते हैं। फाइनेंशियली किसी को देना है, किसी का सर्विस हमने लिया, किसी की हेल्प हमने ली, और उसको उसी का उसका भुगतान हमने अगर नहीं किया, तो यहाँ पे भी कर्म बंधन बन गया है, कर्म बंधन बन गया है यहाँ पे। ठीक है? कर्म बंधन अलग-अलग प्रकार से बन सकते हैं, किसी भी प्रकार से बन सकते हैं। फाइनेंशियली आपने किसी का मनी लिया, तो भी बन गए, या फिर किसी को इमोशनली हर्ट किया, वहाँ पे भी कर्म बंधन, अरे तूने मुझे इतना हर्ट किया, अगली बार तेरे को देखती हूँ। है ना? तो ये कर्म बंधन है। तो बंधन बांध के रखा उसने, अगले जन्म में फिर से जन्म लिया, वो कार्मिक के रूप में आपके लाइफ में आए, और फिर वो अपने कर्म बंधनों को रिलीज करने के लिए, उनको भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली नहीं याद है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो जानते हैं, सबकॉन्शियसली वो जानते हैं। तो गॉड को तो पता है ना कि किसके कर्म, किसके बंधन किससे जुड़े हैं, और वो वापस तो उनको लेना ही होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो लोग ना अपने कर्म बंधन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कर्मास कहीं न कहीं जुड़े हैं, तो गॉड उनका जब इंसान ना माफ कर देता है ना, और कर्म बंधन तोड़ देता है ना अपनी तरफ से, इंसान जब अपने कर्म बंधन तोड़ देता है किसी इंसान के साथ में, अगर कर्म बंधन बन गया है, सपोज किसी ने आपको हर्ट किया, सपोज किसी ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, तो आपने उनको बोला कि चलो, जो भी हुआ सो हो गया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, जो भी देखेंगे गॉड देखेंगे, मैं उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं, और उसके बारे में भूल गया। ठीक है? ये आपने कर्म बंधन आपने आपका यहाँ पे छोड़ दिया, आपने अपने कर्म बंधन, सपोज हम्म आपने यहाँ पे कर्म बंधन छोड़ दिए, लेकिन कर्मास तो क्रिएट हुए हैं ना। कर्मास तो किसके हुए हैं? उस पर्सन के जिसने आपको हर्ट किया है। तो अब गॉड उनके कर्मा रिटर्न जो है, उनको कैसे कर्मा रिटर्न तो देना ही है, पक्का है ना? कर्म बंधन तो नहीं है, लेकिन कर्मास है वहां पे। तो कर्म बंधन अगर रहता है, तो वही इंसान जाके फिर उसको प्रताड़ित करेगा फिर से जन्म लेके, या फिर इसी जन्म में। ठीक है? तो ये कर्म बंधन है। या फिर अगर वो इंसान कर्म बंधन नहीं बना रहा है, किसी भी रूप से उस पर्सन से कर्म बंधन नहीं बनाना चाहता है, और उसने अपने कॉर्ड्स कट कर लिए उस पर्सन से, पूरी तरह से प्लग आउट कर लिए, प्लग इन से बाहर निकाल दिया पूरी तरह से, तो फिर उस वक्त क्या होता है कि वो जो अगला वाला पर्सन है, उसको कर्मा रिटर्न किसी और के थ्रू गॉड दिलवाते हैं, तो वो कर्मास है। ठीक है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? होप सो कि कर्म बंधन और कर्मास में डिफरेंस समझ में आ रहा है।
ठीक है? तो आई टेल टू यू समथिंग अनदर थिंग्स कि जो कर्म बंधन है वो किसी भी रूप से बन सकते हैं। मैंने जैसे कि बोला इमोशनली किसी को हर्ट किया, उसी प्रकार से उसी प्रकार से किसी को फिजिकली हर्ट किया हो सकता है। तो दैट्स टाइम पे ऑल्सो भी तो वहां पे भी तो कर्म बंधन बन रहा है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे भी नहीं करना चाहिए ना कि हम किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हैं और फिर वो कर्म बंधन, हाँ तेरे को बदला लूंगा मैं, देखना ऐसे, मतलब होता है ना। तो इसीलिए किसी को भी फिजिकली भी बिल्कुल हर्ट ना करे, ताकि आप किसी और मत करे, ऐसा ना करे बिल्कुल भी। ये कर्म बंधन नहीं बनाना है। उस फिर वो पर्सन भी बोलेगा कि मैं भी करता हूँ तेरा ऐसा का तैसा, है ना? या फिर अगर वो नहीं कर रहा है तो गॉड फिर कर्मा रिटर्न दे रहे हैं, तो फिजिकली भी नहीं करना। फिर हो गया मेंटली, किसी को मेंटली टॉर्चर करना। इतनी बड़ी बात होती है मेंटली उसको डिस्टर्ब्ड, वो पर्सन इतना डिस्टर्ब्ड रहता है मेंटली, वो कितना परेशान हुआ होगा आपकी वजह से। जब मेंटली वो परेशान हुआ है वो इंसान, तो उसको इतना प्रॉब्लम हुआ होगा, वो मेंटली कितना डिस्टर्ब्ड हुआ होगा, डिप्रेशन में गया होगा, क्या हुआ होगा। तो ऐसा तो आपने नहीं किया, लेकिन किसी ने आपके साथ में किया है और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हो, तो दैट्स मीन्स कि अभी भी कर्म बंधन बंधे हुए हैं। तो कर्म बंधन से रिलीज करने के लिए सबसे पहले तो माफ करना सीखिए, उसको भूल जाना सीखिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिल्कुल भी। कर्म बंधन से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका कि हम माफ कर दें और माफी मांग लें। और होपोनोपोनो बहुत अच्छा टेक्निक है, वो भी मैं कभी कराऊंगी आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहना कि क्या करना है, कैसे मतलब आप लोग पूछना मुझे, मैं बताऊंगी आपको। एंड मैं डेली वीडियोस नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे इतने सारे चैनल्स हैं, क्योंकि मैं तेलुगु में भी वीडियोस बना रही हूँ, फिर अदर रिलेशनशिप्स के लिए अलग चैनल बनाया है सिर्फ रिलेशनशिप को हील करने के लिए, और यहाँ पे पूरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सारी चीजें मैं यहाँ पे बताती हूँ। और फिर मैं न्यूमरोलॉजी का भी अलग से कर रही हूँ, बहुत सारी कंसल्टेंसी आते रहती है, बहुत सारा काम रहता है। हीलिंग के लिए ज्यादा लोग आते हैं, और फिर और भी चीज़ों के लिए, जैसे कि रिलेशनशिप हीलिंग के लिए ज़्यादा आते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और योगा क्लासेस भी मैं शुरू कर रही हूँ डियर फ्रेंड्स। आपको कोई किसी को भी अगर योगा इंटरेस्टेड है, आई एम ट्रेनर, ओके, तो यू विल बी कांटेक्ट मी। एंड मैं बहुत जल्द एक वर्कशॉप भी कंडक्ट करने वाली हूँ आप सबके लिए, मोदी अंडर द मोदी अंडर द मोदी आई विल डूइंग, ओके सर, ओके। तो मैं अभी क्लोज करती हूँ। ठीक है, आपको आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। क्लोज करती हूँ।